नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हाथरस खबरों में छाया हुआ है और आज पूरे दिन यहां से लगातार खबरें आती रहीं, लेकिन खबरें बवाल की, हंगामे की, हिंसा की, और इसी वजह से हाथरस में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। कुल मिलाकर पीड़िता के गांव में दिन भर जबरदस्त हंगामा मचता रहा। आरएलडी के नेता, ये देखिए 6 तस्वीरें यहां पर, यानी कि हाथरस में लगातार राजनीतिक जमावड़ा बना रहा सुबह से लेकर अभी तक। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पिछले 3 दिन से कई नेता हाथरस के गांव का रुख कर चुके हैं। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जयंत चौधरी, डेरेक ओब्रायन और धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी वहां पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव आज सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे अक्षय यादव के साथ। हाथरस में पीड़िता का गांव आज रणभूमि में तब्दील हो गया था। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता से मिलने पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मारपीट का ऐसा माहौल यदा कदा ही देखने को मिलता है, जहां पुलिस समान भाव से अपने शक्ति का प्रदर्शन करती है। पुलिस की पिटाई का समाजवाद हाथरस के आकाश के नीचे तांडव कर रहा है। देख आरएलडी वाले उपाध्यक्ष जयंत चौधरी हाथरस में उठी इंसाफ की टकसाल में अपने हक का सिक्का चमकाने पहुंचे थे। उन्हें कहां मालूम था कि लाठियां चटक उठेगी और ऐसी चटकेगी कि पैर से पीठ तक पीड़ा पहुंचेगी। सुकून से कैमरे के सामने चौधरी जी चहक रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके ही कार्यकर्ता पुलिस वालों के सामने बहक गए थे और कार्यकर्ता बहक गए थे, इसलिए पुलिस वाले भड़क गए थे। वो तो शुक्र था कि कुछ कार्यकर्ताओं ने खुद को ढाल बनाकर जयंत चौधरी को बचा लिया, लेकिन मारपीट के इस कार्यक्रम के बाद जब जयंत जी आए तो उन्होंने अपनी कराह कैमरे के सामने रख दी। और तुरंत जैसे हम चल के गए होंगे 100 मीटर, हमने देखा कि लाठियां चलने लगी और अंदर भी। किस पर चल रही है लाठियां? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वहीं उन्होंने जैन जी के ऊपर प्रयास करा। तो जो मेरे साथ कार्यकर्ता अंदर आए थे, जो लोग मेरे साथ अंदर आए थे बैरिकेडिंग में, उन्हीं पे लाठियां चली। मुझे भी लाठी लग गई होती, बस मेरा बचाव किया मेरे साथी। तो वो सारे लोग जो यूपी पुलिस को आलसी कहकर कोसते रहे हैं, वो इन फुर्तीले पुलिस वालों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मिनट भर में पुलिस कर्मियों की भूमिका बदल गई। सुरक्षा में खड़े प्रहरियों ने प्रहार करना शुरू कर दिया था। आरएलडी वालों के साथ ही समाजवादी पार्टी वालों पर भी इसी क्रम में योगी के रणबांकुरों ने पुलिसिया ताकत का प्रदर्शन किया। आरोप ये है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उलझन कुछ ऐसी बढ़ी कि लाठियों की पोजीशन चेंज हो गई, जमीन से उठी और शरीर पर आ गिरी। कोई धक्का मुक्की नहीं की है, किसी कार्यकर्ता ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से बिटिया से मिलने की बात कही, नहीं जाने दिया और सुनियोजित तरीके से यहाँ से लाठीचार्ज होता है। महिला कांस्टेबल साथ इन लोगों ने बदतमीजी के सीधे सीधे धक्का मारा है। ये जो कह रहे हैं बेटी बचाने जा रहे हैं, ये महिला कांस्टेबल साथ बदतमीजी कर हुटिंग कर रहे हैं ये लोग। मगर इस बवाल के पहले एक दिन पहले टीएमसी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले आए। वो आकर चले गए तो आज आरएलडी वाले और समाजवादी पार्टी वाले पहुंचे। परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, असली जिम्मेदार तो लखनऊ में बैठे लोग हैं। तो आप इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ? और आप सीडीआर चेक करा लीजिए इन अधिकारियों की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विदेश में हैं, लेकिन विदेश से देश में मची हलचल को वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल की कुर्सी भी खिसक रही है, इसीलिए उन्होंने अपने नेता और कार्यकर्ता भी। बहरहाल पीड़ित परिवार से मिलने आज भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी पहुंचे। उन्होंने भी इंसाफ की आवाज उठाई। हाथरस से मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा और राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।
हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये वो सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है। योगी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, मगर पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फांसी की सजा की मांग करी है। पीड़िता का पिता इंसाफ चाहता है, देश इंसाफ चाहता है। इंसाफ पाने की आग ऐसी जली है कि पूरे देश में आवाज गूंज रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हाथरस की बेटी से हुई दरिंदगी का सच सामने कब आएगा, कब मालूम चलेगा कि हाथरस की बच्ची को मार डालने वाले लोग कौन हैं। लगातार उठने वाले सवालों के चक्रव्यूह में है योगी सरकार, इसलिए इस मामले में जांच की रफ्तार तेज हो गई है। कल रात एसआईटी की टीम पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची थी, मगर पीड़िता के पिता का बयान दर्ज नहीं हो सका। लिहाजा पीड़िता के घर एसआईटी की टीम आज फिर पहुंची। एसआईटी ने बताया कि उन्होंने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से वो पीड़िता के घर आएंगे, परिवार का बयान दर्ज कराएंगे। देर रात एसआईटी की टीम आ जाती है, हमें मैसेज आता है कि पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि हमने खाना तक नहीं खाया। रात को आधी रात को 9 बजे के बाद अगर एसआईटी की टीम आ जाएगी तो हम कैसे पूछताछ कैसे जवाब दे पाएंगे। और उसके बाद एसआईटी की टीम वापस जाती है और आज सुबह फिर आती है। एसआईटी से पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इधर योगी सरकार भी देर से ही सही मगर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की कवायद में लगी दिखाई देती है। योगी सरकार ने सिफारिश की है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। हालांकि पीड़ित परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें सीबीआई जांच नहीं बल्कि न्यायिक जांच चाहिए। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते, जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया उन्हें इतनी बुरी तरह से। अब सवाल यही है कि आखिर हाथरस की पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा। हाथरस से मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा और राजेश सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मौत के बाद से लेकर अब तक सरकार का काफी एक्शन दिखाई दिखा। 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी जांच के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरे मामले में जिला प्रशासन को कौन बचा रहा है। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। दरिंदगी और दर्द से निढाल एक मजलूम परिवार जो पहले से डरा सहमा है, उसे धमकाकर लकीर पर लाने का जिम्मा खुद हाथरस के डीएम साहब ने अपने हाथों में ले लिया था, इस तुर्रे के साथ कि बहुत हो गई मनमर्जी, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। यह है प्रवीण कुमार लक्ष्कार, हाथरस के डीएम यानी आईएएस अधिकारी। हाथरस में जो अंधेर गर्दी मची उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इन्हीं को माना जा रहा है। लेकिन डीएम किसी भी जिम्मेदारी से परे होकर साफ साफ बच निकले हैं। उधर पीड़ित परिवार की हालत यह है कि वो डीएम की धमकी को याद करके थर थर कांप रहा है। हाथरस कांड में एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में रहे डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों से खबर है कि एक तरफा कार्रवाई को लेकर आईपीएस एसोसिएशन खफा है। आईपीएस एसोसिएशन के मुताबिक एसपी पर कार्रवाई हो सकती है तो डीएम पर क्यों नहीं? अगर कोई लापरवाही हुई है तो अकेले पुलिस महकमा कैसे जिम्मेदार है, जबकि आदेश प्रशासनिक होते हैं और पुलिस महकमा उसे लागू करवाता है। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है? हाथरस डीएम की कारगुजारियां पूरा देश देख चुका है। पीड़िता के परिवार के बगैर आधी रात को जबरन अंतिम संस्कार करवाया, मामले को तूल पकड़ता देख मीडिया को गांव नहीं घुसने देने का फरमान निकाला और फिर परिवार को खुद धमकाने पहुंच गए।
कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। कानपुर कोर्ट में हाथरस के डीएम के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कानून के जानकार और न्यायपालिका से जुड़े लोग भी बार बार कह रहे हैं कि जो भी हुआ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीएम की है। जिस किसी ने भी ये किया है, जिस किसी ऑफिसर ने ये किया है, बी दैट होम मिनिस्टर, बी दैट डायरेक्टर जनरल पुलिस, बी दैट एसपी, बी दैट डीएसपी, बी दैट मजिस्ट्रेट, हूसोएवर इट इज, जिस किसी ने भी ये किया है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ इनोसेंट पीपल। जिलाधिकारी द्वारा वहाँ के मीडिया कर्मियों से, वहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से बदतमीजी की गई, ढकेला गया, बंधक बनाया गया। अब तक वो कार्रवाई से मुक्त क्यों है? सरकार भाग क्यों रही है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मुख्यमंत्री पूरे घटना पर पर्दा डालने में लगे हैं। इस्तीफा कब देंगे? लेकिन हाथरस के डीएम के पास न जाने कौन सा चिराग है जो उन्हें अब तक उनकी करनी के भुगतान से बचाता रहा है। हाथरस से राजेश सिंघल, मौसमी सिंह, आशुतोष और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।